मार्ग में जाती है तो पीपल से पूछती है, अरे पीपल, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको विष्णु का स्वरूप समझते हैं, तुम्हारे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तुम ही बता दो हमारे गोविंद कहाँ पर है। मने कर दिया पीपल ने, हमको नहीं पता है। तुलसी से पूछा, देवी जब तक भगवान के भोग में तुमको नहीं डाल देते तो भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते, भोग भी नहीं पाते हैं। तुमको तो पता होगा कि हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियतम गोविंद कहाँ है। जब उन्होंने भी नहीं बताया तो पृथ्वी से पूछा कि समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श सुना। हे देवी, आप तो साक्षात पृथ्वी हैं और साक्षात भगवान की पत्नी है, और भगवान जहां भी गए होंगे तो आपके ऊपर चल करके ही गए होंगे। आपको तो पता होगा हमारे प्राण वल्लभ गोविंद कहाँ है। इतनी प्रेम में पागल हो गई। लेकिन इधर राधा रानी ने विचार किया कि अगर हम भी नहीं गए तो गोपियों को दर्शन नहीं देंगे, तो राधा जी ने भी अभिमान कर लिया। राधा ने कहा, भगवान अब मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा। भगवान ने विचार किया कि बताओ, गोपियों को तो अभिमान हुआ और इनको मान हो गया, तो भगवान ने करी, राधा तुम हमारे कंधों पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा जी भगवान के कंधों पर बैठने के लिए हुई तो भगवान राधा को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को छोड़ दिया, राधा जी को छोड़ दिया। राधा जी ढूंढती ढूंढती कहां पर आ गई? यमुना जी के किनारे। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ये जमुना कौन है? ये जमुना साक्षात भक्ति है। जीव जब भक्ति का आश्रय ले लेता है तो गोविंद उससे स्वतः ही मिल जाते हैं। अब तो जैसी गोपियां राधा जी मिले तो सुंदर भगवान के लिए गोपी गीत गाया। हमारा सुंदर गोपी गीत गाने लगे। इतना सुंदर गोपी गीत गाया कि गोपी गीत के माध्यम से भगवान के दर्शन हो गए। जयते जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा सदा जयते गोपियों ने, राधा जी ने गोपी गीत गाया हमारा। अब तो कहा, प्रभु अगर आप नहीं आए तो आपके बिना एक मिनट भी जीवित नहीं रहेंगे। अब तो मानो हमारे प्राण निकल करके जा रहे हों कि प्रणति देह नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम। हे प्रभु, हम आपके चरणों का बंधन करते हैं और आपका बारंबार नमन करते हैं। प्रभु अगर आप नहीं आए तो ये शरीर एक मिनट भी नहीं रहेगा, अपने प्राणों को छोड़ देंगे। जैसे कि आपके विरह में महाराज दशरथ ने इतना प्रेम किया, जब उनको मालूम चला कि अब राम वापस आने वाले नहीं है, तो राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन पर हर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। जैसे महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया प्रभु, ऐसे आपके बिना हम भी अपने प्राणों को छोड़ देंगे। अब तो जैसी प्राणों को छोड़ने के लिए गोपियां तैयार हो गई। भगवान ने विचार किया, ये गोपियां निष्कपट रहित है, अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई है मेरे पास। अगर मैं नहीं गया तो ये प्राणों को छोड़ देंगे। अब तो जैसी मेरे प्रभु ने विचार किया, उन्हीं के मध्य में आज मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं।
जैसी गोपियों के मध्य में मेरे गोविंद प्रकट हुए तो मानो गोपियों को ये लगने लगा जो प्राण निकल करके जा रहे हों वो वापस आ गए। अब तो सुंदर उनकी मृत को पूर्ण करने लगे। सुंदर महारास रचाया महाराज, ऐसा सुंदर महारास रचाया तो आज भगवान बैठे बैठे कैलाश पर्वत पर शंकर जी विचार करने लगे कि क्यों ना मैं भी इस महासरास में जाकर के सम्मिलित हूं। पार्वती जा रही थी, भगवान शंकर ने कहा देवी आज तुम कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कहा महाराज हम तो सुंदर महारास में आज हमारे प्रभु सुंदर असंख्य गोपियों के साथ महारास रचा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा देवी क्या हमको लेकर के नहीं चलोगी? पार्वती ने मने कर दिया कि महाराज इतना सुंदर महारास है और इस महारास में कोई पुरुष नाम की तो वस्तु है ही नहीं, किसी पुरुष का वर्जित है जाना वहां पर। लेकिन भगवान शंकर मचल गए। देवी से कहा देवी कि आज तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी आज भगवान के रास के दर्शन करूंगा। लेकिन पार्वती ने कहा बाबा दर्शन तो हो जाएंगे लेकिन आपको गोपी बनना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कोई बात नहीं, भगवान के रास के दर्शन करने के लिए मैं गोपी बनने के लिए भी तैयार हूं। अब तो सुंदर श्रृंगार किया महाराज। मैया पार्वती ने सुंदर साड़ी पहनाई और 16 श्रृंगार करके आज मेरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं? महाराज को देखने के लिए जा रहे हैं। एक दिना बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। एक दिना बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। एक दिना बोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। क्या हो प्यारे भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, सबको ताली बजानी पड़ेगी। और जो लोग देखो भगवान शंकर जी महाराज को देखने के लिए गोपी बन गए भैया, और आप ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। जो लोग ताली नहीं बजाएंगे तो उनके बगल वाले की सौगंध है। भैया बगल वाले को देखना है, ताली सबको बजानी पड़ेगी। सभी लोग आप पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, आए तेरे संग में। राधा संग चाम नाचे मैं भी चलूंगा तेरे संग में, आए तेरे संग में। रास रचे को ब्रज में मारी, रास रचे को ब्रज में मारी, हमें दिखाना प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। क्या हो प्यारे
तुम साथ में आए, तुम साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम साथ में आए, तुम साथ में। मोहन के बिना वहाँ पुरुष न होवे कोई साथ में आए, कोई साथ में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी कर कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, आए इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, आए इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, आए ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतबारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की। अरे जयकारी में तो बहुत कंजूसी होगी भैया। आज तो चकाचक माल बने हैं, बढ़िया फ्रूट रायता है, पकौड़ी। भैया फिर भी कंजूसी कर रहे हो। हमने तो भैया कुछ खाया भी नहीं, आप तो बड़े बड़े माल खा के आए हो। भैया दोनों समय माल खाते हो, सुबह शाम। भैया हमारे बाग में तो सूखे फुल्का और दाल बंदी है? और फिर भी जयकारे में कंजूसी नहीं चलेगी। जयकारा तो भैया जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलो ठीक है, काम चला लेते हैं, वैसे ज्यादा अच्छा तो नहीं है। अब तो भगवान शंकर महाराज नहीं रहा गया, गोपी बन करके सुंदर साड़ी को पहन करके 16 श्रृंगार करके आज महारास में प्रवेश कर गए। अब तो जैसे ही रास में प्रवेश किया तो गोविंद ने भगवान शंकर को पहले ही पहचान लिया था। भगवान शंकर से रहा नहीं गया, वो भी रास में नाचने लग जाते हैं। जैसे ही नाचना प्रारंभ किया भोले बाबा ने तो भैया सिर से साड़ी खिसक गई। जैसे ही साड़ी खिसकी भोले बाबा के सामने गोविंद आ गए। अरे बाबा ये क्या भेष बनाए घूम रहे हो? बाबा ने कहा लाला हमसे भी रहा नहीं गया तुम्हारे रास को देखने के लिए, इसलिए हम गोपी बन करके आ गए। आज भगवान ने कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तुम गोपेश्वर बनोगे तो एक दिन गोपी बनोगे। आज भी वृंदावन में महाराज गोपेश्वर का मंदिर है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो आज भी हमारे वृंदावन में भगवान बोले एक दिन गोपी बनते हैं तो एक दिन गोपेश्वर बनते हैं।
गोविंद ने कहा चिंता मत करो, जो मेरे दर्शन करने के लिए वृंदावन में जाएंगे तब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे तो उनको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। भैया जो भी वृंदावन में जाते दर्शन करने के लिए बिहारी जी के, तो भैया गोपेश्वर के दर्शन अवश्य करना, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। क्योंकि भागवत में ये आशीर्वाद दिया था भगवान ने कि तुम गोपी बने हो तो जाओ तुम्हारी भी पूजा होगी। तो आज भी महाराज गोपेश्वर नाम से वृंदावन में प्रसिद्ध हैं भोले बाबा। ऐसी सुंदर लीलाएं की और गोपेश्वर महादेव की स्थापना कर दी गोविंद ने। के संस्थापनाय धर्मस्य और प्रस्माये तरस्य च के अवतीर्णो हि भवानुनासे न जगदीश्वर। राजा परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया कि महाराज आप ये बताओ कि गोविंद ने असंख्य नारियों के साथ में ऐसा महारास क्यों रचाया, क्या रचाने की जरूरत है? क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है, क्योंकि कलयुग तो परीक्षित के जीवन में ही आ गया था। और महाराज कलयुग में थोड़ी सी बात के ऊपर लोग शास्त्रार्थ पे उतर आते हैं, लेकिन ये भगवान ने असंख्य नारियों के साथ रास रचाया, पराई पत्नियों के साथ भगवान ने महारास रचाया। महाराज ये लीला समझ में नहीं आई। सुखदेव जी ने कहा इन परीक्षित पहले तो ये बात है कि भगवान कौन है? गोविंद, गोविंद साक्षात ईश्वर है। तो गोविंद ईश्वर है, कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्म कर्तुम समर्था स ईश्वर। सुखदेव जी कहते कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वर, यानी भगवान जो करे वो सामर्थ्यवान है। और दूसरी बात है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। गोविंद साक्षात ईश्वर है और हम ईश्वर के अंश है। महाराज मान लीजिए जैसे गंगा जी है और गंगा जी में हम लोग भैया पाप कर्म करते हैं तो गंगा जी में स्नान करके अपने पापों को धो करके आते हैं। तो भैया गंगा जी कभी अछूत तो नहीं होती है, चाहे गंगा जी में मुर्दे बहाओ, चाहे भैया जीवित कुत्ते बहाओ या कुछ भी करो, लेकिन गंगा जी को कभी दूषित नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने एक बर्तन में गंगा जल को भर के लाए और उसको किसी कुत्ते ने जूठा कर दिया, क्या वो गंगा जल रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि वो गंगा जी का अंश था। अंश को लेकर के कमंडल में भर के आए, और लेकिन गंगा जी तो गंगा जी है। इसी प्रकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहे सुखराशि। भगवान ईश्वर है और हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर के अंश है हमारा। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छाई करते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई, समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई, समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई। भगवान समर्थवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कि ईश्वराणाम वचा सत्यम तथैवाचरतम क्वचित् तेषां यत् सबयो मुक्तम बुद्धिमा समाचरेत्। क्योंकि ईश्वर की जो वचन है वो हमेशा सत्य है। कि सत्यम परम सत्य परम त्र सत्यम सत्य योने निहते च सत्य। यानी भगवान सत्य सत्य कह करके भगवान जो कहते हैं, भगवान ने गीता में स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन सत्य का ही उपदेश दिया। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुंदर संकल्प लेना चाहिए कि सत्य से मैं कभी पीछे न हटूं। क्योंकि भैया सबसे बड़ा संसार में जो धर्म है वो क्या है? केवल सत्य है महाराज। स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर
सत्य समाना धर्म दूसर सत्य समाना। भैया धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के तो संसार में कोई धर्म है ही नहीं महाराज। जीवन में जो भी करना है सत्य को अपनाओ महाराज। अब तो ये सुंदर भगवान ने सुंदर लीलाएं की, लेकिन नारद जी को तो एक ही ताक लगा है कि कंस का जो शत्रु है वो बलवान होता चला जा रहा है महाराज। अब तो कंस ने विचार किया, नारद जी ने विचार किया, बताओ कंस तो चुपचाप बैठे हैं और ताक से ताक लगा करके। नारद जी ने विचार किया क्यों ना मैं कंस के पास चल करके कंस को विदित करा दूं। तो अब तो नारायण बीड़ा को बजाते हुए नारद जी आ गए, नारायण नारायण। अरे कंस तुम तो चुपचाप बैठे हो, पता है आज तुम्हारा शत्रु 11 वर्ष का हो गया और बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तुम्हारा काल है। जैसे ही कहा कंस ने कहा महाराज हमने तो कभी देखा ही नहीं, वो कैसा है। नारद जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया, काला काला होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, घुंघरारे बाल होंगे और टेढ़ी टांग वाला होगा, और उसके पेट में एक हाथ की दाढ़ी होगी, दाढ़ी वाला भी होगा। अब तो कंस की एक ही ताक लगा है, काला काला होगा। और नारद जी ने कहा सुनो एक और बात है। बोले क्या? तो जो भगवान शंकर ने तुमको धनुष दिया है, आप एक काम करो, धनुष यज्ञ का प्रोग्राम करो और उसी के माध्यम से अक्रूर काका को वृंदावन भेज दो, कन्हैया को लाने के ताई, और बलराम कन्हैया को बुला लेना और छुपके से उनको मार देना। अरे कंस और मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल ये सुनना चाहता हूं कि परसों के दिन तुम्हारे हाथों कन्हैया की मृत्यु हो जाए। बता करके चले गए महाराज। अब तो जैसे वहां से बता करके सीधे वृंदावन आए कन्हैया के पास, और कन्हैया ने देखा, देखते ही कन्हैया हंस गए, अरे नारद बाबा आओ, आज तुम्हारा कैसे पदार्पण हुआ। नारद जी ने कहा लाला तुम तो सब कुछ जानो, जहाँ में संसार को हित हो, इसमें लोक हित हो, उसी कार्य को मैं करता हूँ। लेकिन लाला अब मैं कुछ नहीं जानता, परसों के दिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कन्हैया के हाथों कंस की मृत्यु हो गई। भगवान हंसने लगे। भगवान ने करे बाबा तुम तो बड़े चालाक हो। बोले क्यों? कि उधर तो तारीख एक दिन की दे के आए दोनों को, और कंस से कह के आए हो कि कन्हैया की मृत्यु हो जाए, और हमसे कह रहे हो कंस की मृत्यु हो जाए। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं। भगवान नारद जी वहां से कहकर के अंतर ध्यान हो गए। इधर कंस ने एक बहुत बड़ी सभा को बुलाया, उसी सभा में सभी दैत्यों को बुलाया और अक्रूर काका को बुलाया। जैसे अक्रूर काका को बुलाया तो अक्रूर काका विचार करने लगे, अरे इस दुष्ट के मन में कौन सा भाव जागृत हो गया। तो कंस ने कहा अरे काका जी के गच्छ नंद भयम तत्र सुतावान कदुंधवे आसाते ता विहाने न रथेना निमाचिरम। कि आप वृंदावन जाओ और वृंदावन से कन्हैया बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर काका ने करे कंस तुम्हारे मन में कौन सा भाव है, कन्हैया बलराम को क्यों बुला रहे हो। कंस ने कहा हम उनको बुला रहे हैं, हमारे यहाँ यज्ञ का प्रोग्राम है, वो आएंगे और छुपके से उनको मार देंगे। अक्रूर काका ने कहा राजन तुम छत्री हो और छत्री को ये शोभा नहीं देती है कि किसी को छुप करके मारो। कंस ने कहा हमारी आज्ञा का पालन करते हो क्या, आप हमारे हाथों ही मरना चाहते हो। अक्रूर काका ने विचार किया दुष्ट है, दुराचारी है, अगर मैंने इसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये मार डालेगा, तो इससे तो अच्छा है कन्हैया के हाथों मृत्यु हो जाए, दर्शन तो हो जाएंगे। अब तो रथ को लेकर के अक्रूर काका जाने लगे, वृंदावन की जा रहे हैं। एक ही मन में ताक लगा हुआ है कि आज तो मैं गोविंद के दर्शन करूंगा, आज कृष्ण के दर्शन करूंगा। सुबह से शाम होगी महाराज, पहुंचते पहुंचे वृंदावन। उधर शाम का सत्र हुआ तो कन्हैया गौ चारण करके लौट रहे थे, मार्ग में ही काका जी मिल गए। और उनकी देखी काका जी को जैसी देखा तो कन्हैया ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया।
और शास्त्री भी कहते हैं कि भैया अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हमारे राम जी क्या करते थे, सुबह खड़े होते ही सबसे पहले माता पिता के चरणों में अपना माथा टेकते थे कि प्रात काल उठके रघुनाथा, वो मात पिता गुरु नाभू माता। भैया हर बालक को शिक्षा देना चाहिए कि अपने से बड़ों का सम्मान करे। जो अपनों से बड़ों का सम्मान करता है उसकी चार चीज बढ़ जाती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वरदन्तो आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज भैया बिना मांगे मिल जाती है। लेकिन कब? जब अपनों से बड़ों को प्रणाम करते हैं तब। ऐसा ही किया मेरे गोविंद ने। और अक्रू काका से का काका आज तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? मार्ग में सब कुछ पूछ लिया कन्हैया ने। काका ने कहा लाला आज हम तुमको लिवाने के ताई आए हैं और मथुरा में तुम्हारे मामा कंस के यहाँ एक बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। लेकिन कन्हैया ने कहा अरे काका ये बात मैया यशोदा के सामने मत बताना। अगर मैया यशोदा इस बात को सुनेगी तो उसके मन में बड़ी तकलीफ होगी। रात्रि में जैसे अक्रू काका को घर लेकर के मेरे कन्हैया उंगली पकड़ करके ले जाने लगे। रात्रि में भोजन खिलाए, रात्रि भर चरणों की सेवा की। लेकिन ये समाचार पूरे ब्रज में फैल गया कि एक परदेसी आया है और कल सुबह होते ही कन्हैया को बलराम को मथुरा ले जाएगा। आपस में नंद बाबा अक्रूर चर्चा कर रहे थे। नंद बाबा ने कहा अरे अक्रूर आज तुम्हारा आना कैसे हुआ? अक्रूर ने कहा अरे बाबा हम तुम्हारे दोनों जो कृष्ण और बलराम हैं इन्हें लेने के लिए आए हैं। मैया यशोदा भोजन कर रही थी, जैसे ही कान में भनक पड़ी कि अक्रूर मेरे लाला कन्हैया को लेने की ताई आया है, हाथों से ग्रास छूट गया, भोजन छूट गया कि कल हमारा लाला हमको छोड़ के चला जाएगा। ये समाचार पूरे ब्रज में फैल गया। सभी ब्रजवासी रात्रि में ही खड़े होकर के मैया यशोदा के महल को चारों तरफ से घेर लिया। भोली वाली गाय है आज वो भी कन्हैया के महल के पास टकटकी लगा करके दरवाजे की तरफ देख रही है। सुबह होते ही कन्हैया ने आज मैया यशोदा से कहा मैया कि आई तू मेरे को जाने की अनुमति प्रदान करे तो बड़ी कृपा होवे। मैया ने कहा लाला तू कहाँ जावे की बात करे? अरे मैया मैं मथुरा में मामा कंस के जा। अरे लाला मैं तेरे को मामा कंस के पास कतई नहीं भेजूंगी। जब से तूने जन्म लिया है उस दुष्ट कंस ने एक न एक राक्षस को तेरे को मारने के ताई भेजा है। मैं तुझे उस दुष्ट कंस के पास कभी नहीं भेज सकती। लेकिन कन्हैया ने कहा मां अब तो हम बहुत बड़े हो गए, अगर तू हमको घर से बाहर निकलने नहीं देगी तो हमको क्या पता चलेगा इस संसार में क्या हो रहा है। तो कन्हैया हट पड़ गए, जाने लगे। दरवाजे को खोला, लाखों गोपियां खड़ी है। अरे कन्हैया हमने सुना है कि आई तुम मथुरा के लिए जा रहे हो, तुम हमको छोड़ करके मत जाओ, हम तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकते। अरे प्रभु ऐसे ही छोड़ के जाना था तो तुमने हमारे उस जमुना में कालिया नाग रहता है, उस कालिया नाग से क्यों रक्षा की? हे प्रभु और आप हमको छोड़ करके चले जाओगे, अब तो ऐसी दशा हो गई। कन्हैया रथ में बैठने लगे। रथ में बैठते ही कन्हैया मैया को याद आ गई। अरे लाला मेरे को तो आज मालूम चलो है तू मेरो लाला ना, तू तो मैया देवकी को लाला है। अरे लाला उस मैया देवकी से मत कहना, तूने एक मेरी मटकी को फोड़ दिया था, उस मटकी के बदले मैंने तेरे को उखल से बांध दिया था। अरे लाला उस माँ देवकी को जब पता चलेगा कि बताओ जसोदा ने मेरे छोटे से लाला को एक मटकी की फोड़ने के बदले उखल से बांध दिया तो वो देवकी क्या सोचेगी? मैया को जैसे कन्हैया ने देखा
नेत्रों में आंसू निकल गए। कन्हैया कूद करके, मैया तू चुप हो जा, तू चिंता मत, कि परसों वापस आ जाओगे। सभी ब्रजवासी मने कर रहे हैं। आज मैया की ये दशा हो रही है, जैसे एक पिता की दशा होती है, बुढ़ापे में एक अपने पुत्र की आशा करता है कि बुढ़ापे में एक हमारा पुत्र बड़ा होकर के और हमको सहारा देगा। आज ऐसी दशा हो रही है। भैया स्वागत ये एक साइड में कर लो, या तो मंदिर में कर लो या फिर लंच में कर लो। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, हो प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़ गए हमको यूं छोड़ गए, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां, ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सांवरिया, ये बचपन की साथी सांवरिया। कुंज गलियां, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाथ तेरे गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़ गए सबका दिल तोड़ गए, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। खोले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। खोले ग्वालों को घर में
के चीके से माखन चुराना तेरा स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम बजता कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे हाँ, नहीं पाओगे ओ नहीं पाओगे। अब तो मेरे कन्हैया ने माँ की दशा को देखा कि माँ बड़ी जोर जोर से रोई। अरे लाला नेक ठहर जा, मैया दौड़ करके आ रही थी। अब तो इतनी पागल हो गई मैया, जमीन पर गई। जैसी मैया जमीन पर गई, कन्हैया रथ से दौड़ करके कूद गई। मैया आज मेरा छोटा सा कन्हैया 11 वर्ष का मैया यशोदा के आंसुओं को पहुंच रहा है। मैया तू चिंता मत कर, बस 2 दिन की तू मोहलत दे दे, मैं परसों वापिस आ जाऊंगा। लाला शायद ऐसा लगे मैया यशोदा कि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई, शायद हमारी सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए तू हमको छोड़ करके जा रहा। अरे लाला तेरे को पता है मैं तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। पुत्र को पुत्र हो जाएगा लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। माँ कितने दुख सहती है बालक के लिए, माँ कितनी वेदनाएं सहती है। बालक बचपन में छोटा होता मलमूत्र कर लेता है तो माँ उस बालक को सूखे में सुला देती है और खुद माँ गीले में सो जाती है। सर्दियों के मौसम में माँ भूखी रह जाती है लेकिन अपने बेटा को खिलाती है। बेटा कहीं से भी आए हरा तका, लेकिन जितना ख्याल माँ रखती है उतना ख्याल संसार में कोई रखने वाला। माँ कहती बेटा आओ तुम चल करके आए, जलपान कर लो। लेकिन बताओ आज उस माँ को उस कलयुग में आज एक माता पिता 4-4 बालकों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देते हैं, पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं। आज 4-4 बेटे अपने माता पिता एक लकड़ी का सहारा नहीं है। माता पिता सोचते हैं कि बालक बड़े होकर के हमारी सेवा करें, लेकिन माँ आज बुढ़ापे में अनाथ आश्रम में चली जाती है। अरे भैया बताओ तुमको 4-4 लोगों को पाल पोस करके बड़ा किया, आई तुम उस माँ को 4-4 बच्चे मिलकर के पाल पोस नहीं पा रहे, बड़ी गलत बात है। एक मास्टर जी थे और उनके घर से भी मास्टर नहीं थी, 2 बालक थे। मास्टर मास्टरी ने विचार किया कि बालकों को इतना पढ़ाएंगे इतना पढ़ाएंगे, वो ही किया। विचार किया जब बालक पढ़ लिख जाएंगे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया, एक बेटे को डॉक्टर बना दिया और एक बेटे को इंजीनियर बना दिया। एक बेटा अमेरिका में तो दूसरा बेटा इंग्लैंड में इंजीनियर बनकर के बैठा। एक दिन मास्टर जी ये रिटायर हो गए, पढ़ाई में सारी संपत्ति को बेच दिया कि बेटा पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे तो इनका जीवन बदल जाएगा और ये हमारे बचपन के एक सहारे हो जाएंगे। एक दिन मास्टर जी और मास्टरनी दोनों रिटायर होकर के आए। एक दिन फोन लगाया, बेटा अब हम बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं और हमको पैसा भी बहुत मिल गया है, कोई कमी नहीं है। अब तो तुम लौट करके भारत में आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। जैसे बड़े बेटे को फोन लगाया, बड़े बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी अब इस महंगाई में पैसों से खर्चा नहीं चलता है और हमारे तो इतने वीआईपी खर्चे हो गए पिताजी, और भारत में आकर के क्या करेंगे, और हमको तो अमेरिका में ही रहना है, इसलिए पिताजी हम नहीं आ सकते। पिताजी ने कहा बेटा जब तुम नहीं आ सकते तो हम किसके सहारे रहेंगे, सारी जिंदगी तो हमने तुम्हारे लिए कमा करके धन को इकट्ठा किया,
और आज इस बुढ़ापे में तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम मने कर रहे हो, मने कर दिया। बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन आपस में चर्चा कर रहे थे मास्टर देवी सका देवी कि बताओ इन बच्चों को हमने पढ़ा लिखा करके कितना बड़ा किया, लेकिन आज बुढ़ापे में इन बच्चों की जरूरत है। आज बच्चे ने मना कर दिया। उनकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, छोटे वाले बच्चे को पूछ लो, वो आ जाए। मास्टर जी ने मना कर दिया कि देवी अब मैं तो नहीं पूछ रही, जब बड़े ने मना कर दिया है तो छोटा भी मना कर सकता है। देवी तुम ही पूछ करके देखो। उनकी पत्नी ने छोटे बालक को फोन लगाया, बेटा अब तुम भारत में वापस आओ, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता है। अब तुम्हारे पिताजी तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और तुम्हारी जरूरत है। हमने तुमको क्यों बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आपके पैरों पर खड़ा कर दिया। धन की आवश्यकता नहीं, धन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन तुम आ जाओ। छोटे बालक ने भी मना कर दिया। माँ का कलेजा फट गया। विचार किया, बता इन बालकों को कितनी सेवा। अब तो दोनों घर में बड़ी चिंतित रहते। इतनी चिंता हो गई मास्टरनी को कि एक दिन समय आने पर मास्टरनी को पालस मार दी। शरीर के जो अंग है काम करना बंद कर गए। तो मास्टर जी चिंतित होने लगे। विचार किया घर में अकेले हैं, किसकी सहायता। बेटे के लिए फोन लगाया, बेटा कि तुम्हारी माँ को पालिस मार गई है, तुम आया। बेटे ने कहा पिताजी हम क्या करेंगे, डॉक्टर को बुला लो, जितना पैसा लगेगा हम पैसा भेज देंगे आपके। पिताजी ने कहा बेटा वो तो ठीक है कि दवा तो डॉक्टर ही देगा, लेकिन तुम्हारी माँ की इच्छा है, तुमसे मिलना चाहती है। मना कर दिया कि पिताजी जितना धन चाहिए मैं आपको धन दे सकता हूं, और वैसे भी इस समय काम ज्यादा चल रहा है, समय नहीं मिल रहा है आगे। अब तो बड़ा दुखी हुआ। मास्टर ने विचार किया, बताओ हम तो सोच रहे थे कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापे के सहारे हो जाएंगे, लेकिन आज बच्चे किसी काम के नहीं। अब तो सारे दिन अपनी पत्नी की सेवा करता पति, क्योंकि पति असहाय है, अंग काम नहीं करते हैं। सुबह 5 बजे खड़े हो जाकर के पत्नी की सेवा करते कर पूरा दिन हो जाता। अब तो एक दिन पति को सोचते सोचते मास्टर जी को भी रात्रि में विचार किया, बताओ आज बालक भी अंत समय में हमारे काम नहीं आ रहे। रात्रि में सोचते सोचते उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। पति की मृत्यु हो गई, पत्नी पालस की शिकायत है, बोल सकती नहीं है, चल सकती नहीं है। आज पत्नी परी परी पलंग पे विचार कर रही कि आज क्या बात है, रोजाना 4 बजे खड़े हो जाते, आज हमारे पतिदेव खड़े ही नहीं हुए। 5 से 6 बजे, 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए। विचार किया कि शायद ऐसा लगता है कि भगवान ने भी हमारे साथ कोई अनहोनी कर दी। अब तो बेचारी पत्नी ताकत लगा करके करवट ली, और करवट लेकर के जैसे तैसे पलंग से नीचे गिर करके आई। अंग काम नहीं कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने दांतों से उस पति के चद्दर को खींचा। जैसे ही चद्दर को खींचा, पति के प्राण पखेरु। बेचारा पति मरा पड़ा हुआ है, पत्नी असहाय है, चल नहीं पा रही। सुबह से शाम हो गई पति को मरे हुए। बेचारी लोटती पीटती एक फोन का डिब्बा रखा हुआ था, उस पर पहुंच गई पत्नी। जैसे तैसे ताकत लगाई तो उसकी उंगली से उस डिब्बे में रीडायल का नंबर लग गया। जैसी नंबर लगा, पड़ोसी का फोन लग गया। कान से लगाया, पड़ोसी का हेलो हेलो हेलो, लेकिन पत्नी बोले, मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है पालिस की। 2-4 बार फोन लगाए, जब किसी की आवाज नहीं आई, पड़ोसी ने देखा
कि रोजाना पड़ोसी तो हमारे जल्दी खड़े हो जाते, आई तो सुबह शाम होगी, क्या बात है। जैसी नंबर देखा, विचार की तो मास्टर जी का फोन नंबर है। जैसे दरवाजे को खटखटाया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पत्नी पड़ी पड़ी अपने नत्थु की एक एक पल गिल रही है। पड़ोसी ने पुलिस वाले के लिए फोन किया, पुलिस आई, दरवाजे को तोड़ा, तब तक उस पत्नी के भी प्राण पखेरु उड़ गए। पति भी मर गया, पत्नी भी मर गई। जैसे अंदर जाके देखा कि दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए, पड़ोसी ने फोन लगाया बेटे के लिए। अरे बेटा, जैसे फोन देखा कि अंकल का फोन है। अरे अंकल जी क्या बात है, अगर डॉक्टर की आवश्यकता है तो आप हमारे दवा दिलवा दो, मैं पैसा डाल दूंगा। उस पड़ोसी ने कहा, अरे नालायक, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। जिस घर में तुम्हारे जैसे नालायक औलाद पैदा हो जाए तो पैसे की आवश्यकता नहीं है। तुम तो वास्तव में ही नालायक निकले। बोले क्या हुआ अंकल, बताओ क्या हुआ। अरे ना डॉक्टर की आवश्यकता है, ना पैसों की आवश्यकता है, और तुम्हारे जो पिताजी माताजी मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बेटे ने कहा, अंकल तुम चिंता मत करो, मैं अभी टिकट कराता हूँ, फ्लाइट का तुरंत आ जाता हूँ। अंकल ने मना कर दिया, बेटा अब तुम्हारी आने की कोई आवश्यकता नहीं। जब जरूरत थी तब तुम आए नहीं, अब तुम आकर के क्या करोगे। शायद तुम जब आ जाओगे ना तो उनको भी कष्ट होगा। अब तुम्हारी कोई आने की आवश्यकता नहीं। आज माता पिता इतने दुखी हो गए। आज यही दशा भैया यशोदा की है रे। लाला, एक मटकी को तूने फोड़ दिया, उसके आई मालूम चला है तू मेरा लाला नहीं है, तू तो देवकी का लाला है। अरे उस देवकी को मालूम चलेगा, क्या कहेगी कि बताओ, वे नन्हे से बालक को मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया, क्या सोचेगी। सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके खड़े हैं। कन्हैया ने कहा, मां तू चिंता मत कर, मैं परसों वापिस आ जाऊंगा। कन्हैया कहकर के रथ में बैठ गए। आज तो सभी की आंखें नम है। आज भोली भाली गाय के नेत्रों से आंसू निकल रहे, वो भी इशारा करे, प्रभु तुम जाओ मत, तुम चले जाओगे तो हमको चराने के लिए कौन ले जाएगा। वो भी रुदन कर रही है। लेकिन कन्हैया ने सबको आश्वासन दे करके विदा हो गए। मेरे प्रभु, आज अक्रूर जी ने विचार किया कि आज कहीं इन बालकों को दुष्ट कंस ने मार दिया तो मैं मैया यशोदा नंद बाबा को मैं क्या जवाब दूंगा। भगवान विचार करते हैं कि अक्रूर काका के भी मन में भय है। जैसी मार्ग में जमुना जी मिली तो आज अक्रूर काका जी जमुना में जैसे स्नान करने के लिए गए, क्या देखा कि आज मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को शेष नाग के ऊपर सहन करते देखा, एक रूप से रथ पर बैठे देखा। आज अक्रूर काका समझ गए ये किसी का पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म को कंस मार नहीं सकता है। जैसी विश्वास पक्का हुआ महाराज, छोटे छोटे गोप ग्वाल भी भगवान के संग में मथुरा तक गए। अब तो जैसी मथुरा में जितने भी ब्रज की नारियां हैं उनको मालूम चला कि आज हमारे प्रभु आ रहे हैं। कंस ने मना कर दिया कि कोई भी कन्हैया का स्वागत नहीं करेगा, कोई सत्कार नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। मथुरा की नारियों ने कहा, अरे कंस, तू हमको गलियों में रे खुलेगा तो क्या होता है, हम तो अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके गोविंद का स्वागत करेंगे। अब तो सभी मथुरा की नारियां अट्टालिकाओं पर चढ़ करके पुष्पों की वृष्टि कर रही थी कन्हैया के ऊपर। तभी एक सखा ने कहा, लाला हमें तो इतनी बड़ी शर्म लगे। बोले क्या है कि लाला कि बताओ हमारा मथुरा में कितना स्वागत है राय, और हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और सुंदर कपड़े होते तो बड़ी कृपा होती। भगवान का तुम चिंता मत करो। तो भगवान उन ग्वाल वालों को धोबी के पास लेकर के गए। ततस्तो बायक प्रीतर यो सबे सकल्पयतः
विचित्र वर्ण स्वैलये तैरंकार पितई नपः। अब तो जैसी धोबी के पास लेकर के गए और कहा रे मामा राम राम, मामा राम राम। धोबी ने कहा जाओ जाओ। बोले क्यों? कि जो काम कंस को करना है उस काम को मैं ही कर दूंगा। भगवान ने हंस करके अरे मामा हमारे पास वस्त्र नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए कुछ वस्त्र मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धोबी ने मना कर दिया, जा रहे हो कि मैं तुमको मारूं? कंस से पहले मैं ही तुमको मार दूंगा। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने एक मुष्टिक बनाई और एक धोबी में लगा दी। धोबी की गोविंदाई नमो नमा हो गई। सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित कि भगवान ने धोबी को इसलिए मारा। भगवान ने विचार किया कि त्रेता युग में इस धोबी के कहने से ही मैया जानकी को वन वन फिरना पड़ा। वही धोबी आज द्वापर में धोबी बन करके आया। इसलिए भगवान ने आज धोबी का उद्धार कर दिया। सुंदर वस्त्रों को पहना। जैसे ही महाराज वस्त्र पहने तो भैया वस्त्र छोटे बड़े हो गए। सखाने का लाला वस्त्र तो ठीक है, लेकिन कोई वस्त्र छोटा है कोई बड़ा है, जिनकी जरा फिटिंग हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो आज मेरे प्रभु एक दर्जी के पास लेकर के उन सखाओं को गए और दर्जी से कहा मामा दर्जी इन कपड़ों की फिटिंग कर दो। दर्जी ने सुंदर कपड़ों की फिटिंग कर दी। भगवान ने कहा मामा इस समय तो कुछ देने के लिए मेरे पास है नहीं, लेकिन आगे कलयुग आ रहा है और मेरा आशीर्वाद है कि कलयुग में इतने का कपड़ा नहीं होगा, इतने की सिलाई हो जाएगी। माला वो राधे राधे राधे। और वही हो गया महाराज। जब विवाह में कोट पैंट बनते हैं ना तो कपड़ा तो 2000 का आता है, सिलाई 5000 लगती है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। अब तो भगवान ने कहा भैया अब तो ठीक है। बोले अभी ठीक नहीं है। बोले तो कि तब तक ब्रजवासी के गले में फूलों की माला नहीं होवे तब तक ब्रजवासी नहीं कहलावे। तो भगवान एक सुदामा नाम के माली के पास लेकर के गए कि तथा सुधामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली से सुंदर अपने सखाओं को माला पहनाई और सुंदर माला पहन करके और कंस के पास जा रहे थे। कन्हैया ने कहा लाला अब तो ठीक है। कि लाला एक कमी और रह गई। बोले अब का कमी रहेगी? कि जब तक ब्रजवासी के माथे पे थापक थुआ चंदन नहीं होवे तो भैया ब्रजवासी नहीं कहलावे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चंदन की भी व्यवस्था करूंगा। आगे से एक ना महाराज त्रिवक्ता नाम की एक देवी आ रही थी, काली कलूटी, 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज। कि कातंबरोदनुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्व साधुनः कि देहा पयोरंगवेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। भगवान ने जैसी उस नारी के हाथ में चंदन देखा तो भगवान ने आवाज लगाई अरे सुंदरी अरे सुंदरी। उसका नाम कुब्जा भी था महाराज और त्रिवक्ता भी नाम था उसका। कुब्जा ने विचार किया कि आज तक इस कंस की नगरी में मथुरा नगरी में हमसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, लेकिन आज ऐसा कौन है वो हमसे सुंदरी कह रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो गोविंद आ रहे थे कि अरे सुंदरी ठहर जाओ, अरे सुंदरी ठहर जाओ। अब तो जैसी गोविंद गए, गोविंद ने कहा अरे देवी आप ये बताओ कि आपके हाथ में क्या है? उस देवी ने कहा मैं कंस की दासी हूँ, मेरा काम है कि सुबह से शाम तक चंदन घसती रहती हूँ और कंस के लिए चंदन लेकर के जाती हूँ। भगवान ने करी मैया अगर चंदन ये हमारे लग जाए तो बड़ी कृपा हो गए। त्रिविक्ता ने विचार किया कि भगवान इन्होंने हमको सुंदरी कहा है तो क्यों ना मैं इनके चंदन लगाऊं। उस कुब्जा ने सभी ब्रजवासियों को चंदन लगाया, भगवान के भी चंदन लगाया। भगवान ने विचार किया कि चंदन की लगवाई, ज्योतिष की दिखवाई, बालन की कटवाई और नाभ की उतरवाई। भैया ये कभी राखनो नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया अभी इसने चंदन लगाया है इसको क्या दें, तो भगवान ने उसके पैर पर पैर रख दिया और 3 उंगली उसकी ठोड़ी पर लगाई और भगवान ने एक झटका लगाया, वो परम सुंदरी बन गई। महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी, परम सुंदरी बन गई। जैसी परम सुंदरी बनी महाराज तो भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान से कहा प्रभु ठहर जाओ। बोले क्या बात है? कि अब तो तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा।
भगवान ने कहा देवी वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम कंस के पास जा रहे हैं, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि आपके पास हम जरूर आएंगे। वचन देकर के भगवान वहां से कंस के पास जा रहे हैं। इधर कंस को एक ही ताक लगा है कि काला काला होगा, घुंघराले वाले बाल होंगे, है टेढ़ा होगा, पेट में 1.5 हाथ की डाली होगी। शत्रु के एक ही ताक लगा हुआ है। उसने हजारों सैनिकों को लगा दिया महाराज। बड़े बड़े मल्ल पहलवान विराजमान है और सुंदर कुवलिया पीड़ हाथी को मदरा पान करके दरवाजे पर लगा दिया। अब तो जैसे मेरे प्रभु आए, भगवान जैसे ही आए और जैसी कुवलिया पीड़ हाथी को देखा तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया। जैसी नगर में प्रवेश किए धनुष को देखा, भगवान ने जाकर के 1.5 हाथ से ही धनुष को उठा लिया और उठा करके धनुष को तोड़ दिया। नारद जी ने कहा तारे कंस, जो धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारा काल होगा। अब तो ये समाचार कंस को मालूम चला कि धनुष को तोड़ दिया है। अब तो भैया खाना आता है ना, तो खाने में दाल में जीरा आ जाता है, तो सैनिकों से कहे भैया आ जाओ। बोले क्या है? कि काला काला है, घुंघराले वाले बाल है, टेढ़ी टांग वाला है, इसे घेर लो, उसे घेर लो। सैनिक दौड़ करके आते हैं, भैया क्या बात है? कि मेरा शत्रु है। अरे राजन, ये शत्रु नहीं है, ये तो दाल में जीरा पड़ा हुआ है। इतने भयभीत हो गए। लेकिन भगवान एक है और देखने वाले लाखों विराजमान हैं, लेकिन सबको भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कि मल्लानाम ससिनणाम नरवराम स्त्रीणाम रमसे मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम चित्तभुजाम शास्ता सुपित्रो से सो। मल्लाह नाम बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, कामी पुरुष बैठे हैं, लेकिन भगवान सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत के कीर्तन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको ऐसी दिखाई दे रहा है। जो पहलवान है उनको तो भगवान पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हैं। और महाराज जो साधु संत हैं उन्हें भगवान नारायण के समान दिखाई दे रहे हैं, और कंस को भगवान शत्रु के समान दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर महाराज जो नारियां हैं उन्हें भगवान कामदेव के समान दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि है उन्हें भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब तक तो महाराज जैसे जो मुष्टिक और चाणू नाम के जो दैत्य थे उनसे भगवान का झगड़ा हो गया। एक को तो बलदाऊ ने पकड़ लिया और एक को भगवान ने पकड़ लिया, सबका उद्धार कर दिया। एक एक करके भगवान ने सभी राक्षसों को मार दिया। अब तो भगवान ने एक छलांग लगाई और सीधे कंस के पास पहुंच गए। महाराज कंस के केसों को पकड़ लिया। कंस ने कहा लाला छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा मामा, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर तो उसे ठिकाने लगा करके ही छोड़ता हूं। अरे लाला, हमारे केसों में दर्द हो रहा है, जरा छोड़ दो। तो आज मेरे कन्हैया की उम्र हो गई 11 बरस 56 दिन के कन्हैया क्या कह रहे? अरे मामा, उस दिन तुमने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था, तो माँ देवकी ने तुमने बड़ी गुहार की माँ, अरे भैया छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे केसों में दर्द हो रहा है। तुमने मेरी माँ की एक बात को नहीं सुना। जाके पगना फटी बिमाई और तेका जाने पीर पर आई। अरे मामा, जब तक पैर की बिमाई फटती नहीं है तो दर्द महसूस नहीं होता है। आज तुमको दर्द हो रहा है तो बाल पकड़ने में दर्द होता है। उस दिन मेरी माँ पुकार रही थी कि भैया छोड़ दो, छोड़ दो, तो तुमने माँ की बात को नहीं सुना। अब तो मामा, आज मेरे गोविंद कह रहे हैं कि मामा तुम मेरी तरफ देखो, यानी भगवान ये कहना चाहते हैं मामा मैं भगवान हूं और जीव जब मेरी तरफ देखता है तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं।
के सनम कहोए जीव मोह जबहे। सनम कहोए जीव मोह जबहि जन्म कोटि अगर न सहि तबहि सनम कहोए जीव मोह जबहि। अरे मामा अब तो तुम मेरी तरफ देखो, क्योंकि जब तुम मेरे सामने हो जाओगे तो तुम्हारे करोड़ों जन्म की जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे महाराज। जैसे का और देखते देखते मेरे कन्हैया ने वही सिंहासन से और कंस को नीचे पटक दिया। जैसे नीचे पटका तो गोविंद कृष्ण की कंस की गोविंदाय नमो नमः होगी महाराज। आज 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया ने कंस को मार दिया कि न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलनाम बरह लीलये वो हतौ येन सहस्रम दोपि सत्व्रतः। आज कन्हैया ने कंस को मार दिया महाराज। यही कथा महाराज एक बार अल्लाहगंज में, फर्रुखाबाद में अल्लाहगंज है, अल्लाहगंज में कथा कहने के लिए गए तो हमने कहा भैया कल हम कंस को मारेंगे। जैसे ही कंस की कथा आई तो भैया जितने भी श्रोता हैं सब लाठी ले ले करके आए। हमने कहा भैया आज कौन सी बात हो गई? सभी भैया सब लोग तो भोग लेके आते हैं, कोई फल लेके आता है, और आए तो सब लाठी ले ले करके आए। एक सज्जन हमारे पास आए, पंडित जी बोले क्या बात है? कि पहले कंस को हम मारेंगे। हमने कि तुम मारोगे? कि तुम कैसे मारोगे? कि आप तो हमको बता देना, जब कंस मरे ना तो पहले हम मारेंगे ताकि बाद तुम मार देना। तो भैया हमने ठीक है, हम तो रोज मारते हैं कथा में कंस को, आई तुम मार लेना। अब तो भैया उन्होंने सुंदर पुतला बनाया, कंस का पुतला बनाया, उसका काला मुंह करके सुंदर श्रृंगार किया, और जैसे का भैया हमने अब कंस मारने वाले हैं, तुम मार लो भैया। अब तो सभी पूरी पांच जितने भी श्रोता थे सब खड़े होगा लाठी ले ले करके, वह पुतला में चिपटे धै लाठी धै लाठी धै लाठी। भैया हम तो चुपचाप बैठे। जब जैसे लाठी दे दे करके आए महाराज, अब महाराज तुम कंस से मारो। भैया अब बचाओ का है कंस में? तो बोले पूरे गांव में तो कंस मिल के मार दो भैया, हमारे पास कुछ नहीं है वो। तो भैया जगह जगह की प्रथा होती है, वहां पर कंस को ऐसे ही मारा जाता है। उधर कन्नौज साठ में कथा करने के लिए गए, वहां बंदूक से मारते महाराज, मटके को श्रृंगार करते हैं और एक खंभ पर लटका करके और गोली से वो मारते हैं। इधर कन्नौज साठ में, कन्नौज में भी कथा करके आए हैं। तो जगह जगह की प्रथा है महाराज। और लेकिन अपने यहाँ तो भैया कंस को पंडित जी मार देते हैं, मुंह से ही मार देते हैं। अब तो जैसे ही कंस को भैया मार दिया, आज भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया, राज गद्दी पर बिठा दिया। कहा नाना अब आप आदेश करो कि हमारे पिता वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त कर दो महाराज। आज जैसी समाचार मैया देवकी को मालूम चला कि आज हम जेल खाने से मुक्त होने जा रहे हैं, तो आज उनके हृदय में अपने पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा महाराज। जैसी वसुदेव देवकी को बाहर लेकर करके लाए, जैसी आज कन्हैया को देखा तो मैया के नेत्रों से आंसू निकल गए कि लाला, जब लाला को जन्म हुआ तब 1 घंटे का था, लेकिन आज मेरो लाला 11 वर्ष 56 दिन का होकर के आया। सुंदर प्रार्थना कर रही, बेटा अगर मेरे पंख होते ना, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ करके सीधे वृंदावन में गोकुल में तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मेरे भगवान ने पंख ही नहीं लगाए। पंख जो होते मैं उड़ जाती। नंद बाबा की दो। और पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो झियराया बहे दूध की धार। लाल मेरा रोमत होगा के भोंका सोबत होगा। लाल मेरा रोमत होगा के भोंका सोबत होगा। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ में जियराया बहे दूध की धार। लाल मेरो रोबत होएगा के भोंका सोबत होगा।
मेरे पति मेरा पति छपड़ा में धर के भाई गोकुल में पहुंचाए। मेरा कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पाए। जाने कैसे रात होगी, जाने कैसे रात होगी, पारो राजकुमार लाल में रोबत होएगा कि वो का सोबत होएगा। लाल में रोबत होएगा कि वो का सोबत होएगा। कन्याल के यशोदा की मेरी गोदी में ला डाली। कन्याल के यशोदा की मेरी गोदी में ले डाली। कंस दुष्ट ने आके वो पत्थर पे मारी। पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमर उमर मेरो जियराया बहे दूध की दाल। लाल मेरो सोबत होएगा कि भोगा सोबत होएगा। लाल मेरा रोबत होएगा कि भोगा सोबत होएगा। अब तो मैया देवकी ने देखा कि आज मेरा लाला 11 बरस 56 दिन का हो गया। मैया ने कन्हैया को अपने अंक में भर लिया। आज नेत्रों के आंसुओं से कन्हैया के सिर पूरे सिर को भिगो दिया। इतनी मैया रोई। अब तो जैसे गले से लगाया मैया ने और सुंदर आज वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के सुंदर मथुरा में निवास करने लगी। अब तो वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरा लाला 11 बरस 56 दिन को है गयो है। अब तो जाको मुंडन करवायो जावे और जनेऊ संस्कार करवाओ। अब तो महाराज ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर जनेऊ संस्कार करवाया, मुंडन करवाया और फिर महाराज गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। गुरु गए पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। यानी भगवान ने अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को सीख लिया और वहीं पर गुरुकुल में सुदामा जी से मित्रता हो गई। इतनी मित्रता होगी सुदामा जी से कि अगर सुदामा जी पाठ भूल जाते तो गोविंद भी पाठ को भूल जाते। महाराज सुदामा से कार्य सुदामा जब तुमको कभी समय मिले तो हमारी द्वारिकापुरी में अवश्य आना। वहीं पर कन्हैया सुदामा से कह करके आए थे। अब तो जैसी विद्या पढ़ करके गुरु को भिक्षा दे रहे थे तो गुरु माता बगल में रोने लगी। गुरु माता ने कहा लाला अगर तुम हमको भिक्षा देना चाहते हो तो जो यमराज हमारे पुत्र को यमपुरी में ले गया है उस पुत्र को ला करके प्रदान कर दो तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान गए यमपुरी में जाकर के जो पांचन नाम का राक्षस था वो गुरुदेव के पुत्र को ले गया था हमारा। तो भगवान से इतना युद्ध हुआ कि पांचन नाम के राक्षस को मार करके
और गुरुपुत्र को लेकर के आए और वहीं से भगवान को पांचन नाम का शंख प्राप्त हो गया, वहीं से शंख को भी लेकर के आए महाराज। पांचन नाम के राक्षस को मार करके शंख लेकर के आए वहीं से, और गुरुदेव को ला करके मारा, उनका पुत्र वापिस कर दिया। अब तो जैसी विद्या अध्ययन करके आए तो महाराज कन्हैया अपने घर में निवास करते हैं, लेकिन मैया देवकी को ये पता नहीं कन्हैया का स्वभाव क्या है, कन्हैया कैसे रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया खाना परोस करके कन्हैया के ताई लाई, तो आज मेरे कन्हैया खिड़की पर बैठे बैठे और वृंदावन की तरफ निहार रहे हैं और नेत्रों से आंसू चल रहे हैं। मैया ने कहा लाला, अरे लाला तू भोजन कर ले। जैसी मैया ने देखा कि आई लाला के नेत्रों से आंसू, मैया घबरा गई। मैया दौड़ करके बसदेव के पास आई, स्वामी पता नहीं आज हमारी कौन सी पूजा में कमी रह गई, कौन सी सेवा में कमी रह गई कि आज हमारा लाला रो रहा है। बसदेव ने आकर के देखा कन्हैया जोर जोर से रो रही। बसदेव ने पूछा बेटा बताओ तो सही, क्या कोई बात है? कुछ नहीं बोले कन्हैया। बसदेव ने विचार किया कि शायद मैं पिता हूं इसलिए मेरे को नहीं बता रहा, तो जो बृहस्पति का जो शिष्य है उद्धव को भेज दिया, क्योंकि उद्धव महामंत्री थे। अरे उद्धव तुम ही जाओ, तुम ही पूछ करके आओ। अब तो जैसी उद्धव आए क्या देखा, उद्धव को देख करके आज कन्हैया हिचकी लेकर के जोर जोर से रो रहे। उद्धव ने कहा अरे लाला कहा बात है? आज कन्हैया कहने लगे गच्छोध्वजं सौम्यं पुत्रेणो प्रतिमामः गोपीनामदयोगादे मत्स्यदेशो विमोचनम। अरे उद्धव आज मैं उन ब्रजवासियों को याद कर रहा हूँ, मैं कितना निष्ठुर हूँ। बताओ मैया यशोदा से मैं 2 दिन की कह कर के आया, आज बरसों बीत गए। वो ब्रजवासी क्या कह रहे होंगे कि अरे लाला तू तो इतना निष्ठुर है कि बताओ हमने तुमसे कितना प्रेम किया, हमको छोड़ कर के चला गया और परसों की कह कर के गया, बरसों बीत गए। आज उन ब्रजवासियों की याद आ रही है। अरे उद्धव मैं क्या बताऊं, जब मैं अपनी मुरली को बजाता, जैसी मुरली बजाता तो भोली भाली गाय है मेरे को चारों तरफ से घेर लेती। जब मैं मुरली को बंद कर देता तो गाय इशारा करती कि अरे लाला मुरली को बंद क्यों कर दिया, और बजाओ और बजाओ। ऐसा कहती गाय इतना प्रेम करती है मेरे से। उद्धव ने कहा तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे भैया मथुरा से वृंदावन की 12 किलोमीटर की दूरी है, दिन में 4 बार जाओ, 4 बार मिलकर के आओ। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि फूल तो खिलते हैं मगर कलियां नहीं खिलने देती। हम तो उनसे रोज मिलना चाहते हैं पर मजबूरियां नहीं मिलने देती। अरे राजन हम तो रोज मिलना चाहते हैं, कुछ मजबूरियां हैं वो हमको मिलने नहीं देती। अरे लाला ऊधो मोई ब्रज ब्रसरत नाही, ऊधो मोई ब्रज ब्रसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, ऊधो मोई ब्रज ब्रसरत नाही। अरे ऊधो मैं उस ब्रज को बुला नहीं पाता, तुम ये काम करो। मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव मैं उस ब्रज को बुला नहीं पाता। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि जो उद्धव है ना जो ज्ञान में अगणगण्य है महाराज, इतने ज्ञानी है। लेकिन भगवान विचार करते हैं कि उद्धव ज्ञानी तो है लेकिन ज्ञान पर जब तक भक्ति का पुट नहीं लगता है वो ज्ञान पंगु है, लंगड़े की तरह है महाराज।
भगवान विचार करते हैं कि अगर उद्धव वृंदावन चले जाएंगे तो भक्ति का फुट लग जाएगा, इनका ज्ञान सार्थक हो जाएगा। आज उद्धव ने कहा, प्रभु तुम तो कहते हो मैं ब्रज में जाकर के उन ग्वालियों को मैं समझा के आऊं। अरे लाला, वे ग्वारी मेरी भाषा को क्या समझेंगे। भगवान ने कहा, जरा मेरी इच्छा है, जरा एक दिन के लिए भी चले जाओ, लेकिन ब्रज में तो चले जाओ। उद्धव ने कहा, प्रभु सुनो, अगर आप जब नहीं मानते हो तो 1 घंटे के लिए मैं अवश्य वृंदावन जाऊंगा और 1 घंटे के बाद वापस आ जाऊंगा। भगवान मन में विचार करते, अरे उद्धव जरा वृंदावन जाके तो देखो, तुम 1 घंटे में आते हो कि 7 महीने के बाद लौट करके आते हो। अब तो महाराज उद्धव को सुंदर जैसे ही उद्धव को रथ पे बिठा करके आज भगवान भेज रहे हैं। भगवान ने कहा, ठहर जाओ। बोले क्या बात है कि मेरी भी एक निशानी लेते जाओ। भगवान ने काली चदरिया को आज उद्धव को उड़ा दिया। उद्धव ब्रज में जा रहे हैं वृंदावन में। लेकिन पता है सुखदेवी कहते हैं, परीक्षित जब से मेरे कन्हैया वृंदावन को छोड़कर के मथुरा के लिए गए हैं, इन ब्रजवासियों की ऐसी दशा हो गई है कि सुबह होते ही चौराहे पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और मथुरा की तरफ टकटकी लगा करके देखते हैं कि कन्हैया परसों की कह करके गया है, जरूर आ रहा हो गया, बरसों बीत गए, नियम बन गया है। जैसी उद्धव की रथ का ध्वजा चमका तो आज मदमंगल ने कहा, लाला कि आज तो हमको लग रहा हो मेरा कन्हैया वापस लौट करके आयो। श्री दामा बोलो, अरे लाला जब कन्हैया से मैं जीवन भर नहीं बोलूंगा, ये तो इतना निष्ठुर है कि बताओ परसों की कह के गया, बरसों बीत गए। बाप आपस में चर्चाई कर रहे थे, तब तक उद्धव का रथ पहुंच गया। जैसे देखा तो चारों ब्रजवासियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया, जैसे माने भगवान आ गए हो। जब उद्धव को देखा तो पीछे को पैर खिसक गए, अरे ये कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। उद्धव ने करे, ब्रजवासियों मैं तुम्हारे कन्हैया का बचपन का सखा उद्धव हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। अरे लाला ये बताओ मैया यशोदा का महल कौन सा है। ब्रजवासियों ने कहा, यहाँ से जल बह करके आ रहा है और यहाँ पर जल की धारा समाप्त हो जाए तो वहीं पर यशोदा का महल है। उद्धव ने कहा, मैं समझ नहीं पाया कि ये कोई पनारा नहीं है, ये तो जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं 100 वर्ष हो गए, तब से ब्रजवासी मैया यशोदा रो रो करके ये हाल हो गया है कि नेत्रों के आंसू बह करके महाराज पनारे के रूप में परिणत हो गए हैं। तो आज उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, पहली सीढ़ी खिसक गई महाराज। अब तो उद्धव रास्ते मार्ग में जा ही रहे थे, क्या देखा मैया के महल में प्रवेश किया तो मैया क्या कर रही है कि झूले में छगन मगन मेरे लाल को आजा निटिया आ, कन्हैया को सुला रही है, लोड़ी गा रही है, कन्हैया को सुला रही मैया यशोदा। उद्धव ने देखा ये क्या हो रहा है, अरे कन्हैया को तो मथुरा छोड़ करके आए, लेकिन मैया ये क्या कर रही है। अरे मैया यशोदा, अरे मैया, अरे लाला चुप हो जा, कन्हैया जाग जाएगो, कन्हैया जाग जाएगो, मैया यशोदा ने कहा। उद्धव ने कहा, मैया कन्हैया तो मथुरा में है, यहाँ पर तो है ही नहीं। जैसे का मैया धाम से जमीन पर गिर गई। लाला जब से कन्हैया गयो है मेरी ऐसी दशा हो गई है, मेरे को तो ऐसा लगे कन्हैया मेरे पालने में सो रहे हो। जैसे देखा मैया के प्रेम को देखा तो आज उद्धव की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई महाराज। अब तो मैया से वार्तालाप हुआ। मैया ने कहा, मैया से कहा, मैया अब आप ये बताओ वो गोपियां कहां पर रहती हैं, गोपियों के भी दर्शन करना चाहता हूं। आज 2 महीने हो गए, 1 घंटे की बोल करके आए थे। गोपियों के पास गए, सभी गोपियों का झुंड विराजमान है और बीच में राधा जी बैठी है और गोपी एक गोपी कहती, अरे मैया कि स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्तास कियोसिता अस्माकं तु गते कांते मानिद्रापि बेरिणी। अरे राधा जब से कन्हैया गए हैं आज मेरे सपने में कन्हैया आए। राधा ने कहा सपने में? बोले हाँ। बोले क्या कहा? आई कन्हैया सपने में आए और माखन की मटकी को छीके से उतारा। यानी सभी गोपियां अपने अपने सपने के विषय में बता रही हैं और चुपके से उद्धव जी सुन रहे थे।
लेकिन आज मई राधा कहती है, अरे लाला कि तुम तो फिर भी भाग्यवान हो कि बताओ तुम्हारे सुपन में कन्हैया आ जाते हैं, और जब से कन्हैया ब्रज छोड़ कर के गए हैं तब से बैरिन निद्रा हमको आई नहीं। 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष तक राधा जी सोई नहीं। जैसे ही उद्धव ने देखा तो उद्धव की ज्ञान की तीसरी सीढ़ी खिसक गई महाराज। उद्धव ने देखा इतना प्रेम, आज प्रेम के सरोवर में डूब गई महाराज। 7 महीने हो गए, 1 घंटे की बोल करके आए, 7 महीने हो गए। आज गोपियों के प्रेम सरोवर में महाराज सुंदर गोटा लगाया, और गोटा लगा करके गोपियों से करे, गोपी जितना प्रेम तुम गोविंद में करती हो उतना प्रेम ब्रह्म में लगा लिया होता अपना मन, तो आपका जीवन सार्थक हो गया होता। उद्धव ने कहा ब्रह्म के पैर नहीं होते हैं, ब्रह्म के हाथ नहीं होते हैं, और ब्रह्म की बाणी नहीं होती है। तो आज गोपियां कह रही हैं कि अरे उद्धव, अगर ब्रह्म के पैर नहीं होते हैं तो आप ये बताओ कि कन्हैया ने माखन कैसे चुराया? पैर नहीं होते हैं तो गाय को कैसे चराया? बताओ। अरे जरूर होते हैं कि बेनो पग चला है, सोना है बेदे का रामा। बिनो पग चलाए सोना है बिनो कान रामा। बिनो पग चलाए सोना है बिनो कान रामा। कर विधि कर्म, कर विधि कर्म, करे विधि नान रामा। कर विधि कर्म, करे विधि नान रामा। आनन रहित सकल रस भोगी रामा। आनन रहित सकल रस भोगी रामा। बिनु वाणी हाय, बिनु वाणी बतावड़ जोगी रामा। आनन रहित सकल रस भोगी रामा। और ब्रह्म के हाथ नहीं होते तो माखन कैसे चुराया? पैर नहीं होते तो गायों को कैसे चराया? महाराज हम नहीं मानते, ब्रह्म के पैर भी होते हैं, हाथ भी होते हैं। अरे उद्धव, जिसके पास एक मन हो और उस मन को गोविंद चुरा करके ले गया हो तो महाराज दूसरा मन कहां से आए? अब तो जैसी सुंदर उपदेश दिया, आज उद्धव की ज्ञान की चौथी सीढ़ी खिसक गई महाराज। प्रेम सरोवर में आज सुंदर गोटा लगाया। लेकिन एक गोपी कहती है, अरे राधा जी कि आज मैंने समझ लिया कि कार्य से कभी प्रेम मत करना, कार्य तो सभी कपटी होते हैं। जैसी कह ही रही थी तब तक एक काला काला भौरा आया और राधा जी के चरणों में महाराज मरड़ाने लगा कि मधुप की तप बंदो माँ इस सपतना कुछ बेलोलित माला कुंकुम बिन्नो। अब तो भौरा गुनगुनाता हुआ राधा जी के चरणों में आया। ये गोपी ने करी मैया ये काले तो कपटी होते हैं, बताओ राजा हरिचंद्र ने क्या बिगाड़ा था? राजा हरिचंद्र को सत्य से डगाने के लिए चले गए। बताओ मोरज ध्वज ने क्या बिगाड़ा था? जैसे ही सुना तो आज भौरे ने करी गोपी कि बताओ बारे कन्हैया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो राधा जी कहती अरे भौरे कि बताओ मोरज ध्वज ने क्या बिगाड़ा था? उसको अपने बेटे पर आरा चलाना पड़ गया। और बलि ने क्या बिगाड़ा था? बामन बन करके गए, बलि के सारे साम्राज्य को छल लिया। तुम तो जन्म जन्मांतर के छलिया हो, एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के छलिया हो। ये गोपी ने करी राधा तुम इस भौरे से कह रही हो, कहीं इस भौरे ने गोविंद से कह दिया तो क्या होगा? लेकर एक गोपी कहती अरे राधा मैंने तो समझ लिया, तो जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख होए, और नगर डिडोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने से दुख होता है तो मैं कभी काले से प्रेम करती नहीं, काले तो सब कपटी होते हैं। हमारा इतना सुंदर उपदेश किया। आज उद्धव जी महाराज प्रेम सरोवर में बहने लग गए। आज
ज्ञान की जो गुदड़ी है, जो ज्ञान था वो गुदड़िया के समान बह करके महाराज सरोवर में लिप्त हो गया, सुंदर गोटा लगाया। आज 7 महीने के बाद मेरे कन्हैया मथुरा गए। जैसे ही मथुरा गए कन्हैया ने कहा आओ उद्धव आओ। जैसे ही देखा आज उद्धव ने कहा लाला तुम तो बड़े ही निष्ठुर हो, हम नहीं जानते। जैसे ही कहा तो आज भगवान समझ गए कि आज उद्धव के ज्ञान के ऊपर भक्ति का फुट लग गया, तो उद्धव का ज्ञान सार्थक हो गया। उद्धव ने कहा प्रभु अगर अब की बार हमको जन्म देना तो वृंदावन में जन्म देना। मोर जो बनाऊ तो बनाऊ वृंदावन में, मोर जो बनाऊ तो बनाऊ वृंदावन में, अब मरकर बनाऊ तो बनाऊ वृंदावन में। ये प्रभु अगर मोर का जन्म देना या मरकर का जन्म देना या भिखारी का जन्म देना तो वृंदावन में देना। महाराज ये बड़ा ही महान है वृंदावन। भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद देख करके आज भगवान समझ गए कि आज उद्धव का ज्ञान सार्थक हो गया। भैया समय का अभाव है, 3:30 बज गए हैं और हम सोच रहे लंच से पहले पहले कन्हैया का विवाह भी हो जाए तो बड़ी कृपा हो तभी लंच करें। 3:30 बज गए हैं। अब तो जैसे ही महाराज भगवान ने उद्धव से करे उद्धव अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए आज भगवान ने अपने बगल में सभी ब्रजवासियों को, राधा जी को अपने बगल में ही प्रकट कर दिया। जैसे ही उद्धव ने नेत्र खोल करके देखा तो क्या देखा कि सभी ब्रजवासी राधा जी भगवान के बगल में बैठे हैं। भगवान ने अपनी संपूर्ण लीलाओं को उद्धव जी को दिखा दिया। महाराज इधर जो कंस की 2 पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, उनको एक ही ताक लगा हुआ है कि कन्हैया ने हमारे पति देव को मार दिया। तो पिता जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी। तो जरासंध ने महाराज चढ़ाई कर दी मथुरा पर। जैसी चढ़ाई की तो मेरे कन्हैया ने जरासंध को एक बार नहीं 17 बार हरा दिया। एक बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ करवाया ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों से कहा सुनो अब की बार मेरी विजय हो गई, मैं तुमको इतना मुंह मांगा धन दूंगा कि भैया जीवन में कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब की बार मैं हार गया तो 1 से 8 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब तो जैसी सूली की गई महाराज तो ब्राह्मण तो मंत्र भूल गए, क्योंकि ब्राह्मण भयक्रांत हो गए। ब्राह्मण को भय लगने लगा, लेकिन ब्राह्मण एक मंत्र जप रहे हैं, हे गोविंद अब की बार तुम हार जाना। अरे अब की बार तुम नहीं हारे, ये दुष्ट है हमको सबको मार डालेगा। ये भगवान को बात विदित हो गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अरे जरासंध जाओ जाकर के चढ़ाई कर दो। अपनी सेना को लेकर के चढ़ाई कर दी। भगवान ने कहा बलदाऊ से, अरे भैया बोले क्या बात है कि अब की बार तो हमको रण छोड़ करके भागना पड़ेगा। बलदाऊ भैया ने कहा लाला ये क्या कर रहे हो, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रण छोड़ करके भाग जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वैसे ही हमारी बदनामी है। हमको माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, चित चोर कहते हैं, एक और नाम पड़ जाएगा रण छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मणों का हित तो हो जाएगा। अब तो भैया जरासंध ने जैसे आक्रमण किया तो भगवान आए रण छोड़ करके भाग गए। एक विशाल पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। जैसी चढ़े पर्वत पर जरासंध ने देखा उस पर्वत में नीचे से अग्नि लगा दी। जैसी बड़ी तीव्र गति से अग्नि जलने लगी तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, अरे शिल्पी बीच समुद्र में सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया जाए। तो शिल्पी कर्मा ने महाराज सुंदर समुद्र में ही लंका समुद्र में ही द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ने एक छलांग लगाई और महाराज द्वारकापुरी में पहुंच गए। जैसे भगवान भागे जरासंध ने जड़वा पिटवा दिया कि अब की बार मैंने द्वारकानाथ को हरा दिया, द्वारकानाथ को हरा दिया। इतना खुश हो गया महाराज, ब्राह्मणों को इतना कुछ दान में दिया, भैया ब्राह्मणों से चला भी नहीं जा रहा था, इतना धन दिया। तब से जरासंध की महाराज प्रति ब्राह्मणों के प्रति आस्था बढ़ गई थी। इधर एक राजा हुए महाराज, इनका नाम है भीष्मक राजा। और भीष्मक राजा के महाराज सुंदर पुत्र हैं लेकिन कोई कन्या नहीं थी। कि राजा सीध भीष्मको नाम विदर्भादि पतिर्महान के तस्य पंचा भवन पुत्रा
कन्या च वराननः। 5 पुत्र थे, कोई कन्या नहीं थी। राजा को बड़ी गिलानी हुई, बताओ हमारे 5 पुत्र तो हो गए। भैया एक कन्यादान के लिए नहीं ली। 10,000 वर्ष तक तपस्या की भीष्मक राजा ने, तो महाराज सुंदर एक कन्या मिली, उसका नाम है रुक्मणी। समुद्र से, क्योंकि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है, उनका जन्म तो समुद्र से होता है। जैसी समुद्र में पुष्प पर विराजमान एक कन्या को देखा, उस कन्या को हृदय से लगा लिया, घर लेकर के आया भीष्मक। कभी कभी क्या होता है महाराज, जब बालक बड़े हो जाते हैं ना, तो भैया पिता की नहीं चलती है, बालक की चलने लगती है। इनके बड़े पुत्र है रुक्मी। रुक्मी ने विचार किया मेरी बेटी अब बहन विवाह की योग्य हो गई है, तो शिशुपाल के साथ में सगाई कर दी। ये बात रुक्मिणी को विदित हो गई। रुक्मिणी ने भाभी से कहा, भाभी तुम तो सब जानती हो, हमने अपने मन में संकल्प लिया है कि द्वारका नाथ को ही पति के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमारे भाई ने हमारी सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी है। भाभी ने कहा तुम चिंता क्यों करती हो, सुंदर पत्र लिखो द्वारकापुरी के लिए, और पत्र में लिख दो कि द्वारका नाथ आए और हमको हरण करके ले जाए। अब तो रुक्मिणी सुंदर पत्र लिख रही है कि सत्रा गुणान भवन सुंदर शृण्वतामुते निर्वश्य कर्ण भेरई हरे तोंगतापम के रूपम रसाम दृश्मता मखिलार्तिलावम त्वयोक्षता विशतवे चित्रमाप्यते च। सुंदर पत्र में लिखा, प्रभु हमने आपको देखा नहीं, हमने आपके गुणों को कानों से सुना है, और लेकिन जैसे ही कानों से सुना तब से ही हमने संकल्प कर लिया है कि हम अपना विवाह तुम्हारे साथ में ही करेंगे। दूसरे में लिख दिया महाराज, जो वस्तु सिंह को मिलना चाहिए उसे कोई सियार खा जाता है तो बड़े आश्चर्य की बात है। और हमारे एक कुल की एक परंपरा है, जब बेटी का विवाह होता है तो कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, और आप अपने रथ को लेकर के कात्यायनी के मंदिर में आ जाना, मैं वहीं से रथ में बैठ करके तुम्हारे साथ चलूंगी। सुंदर पत्र में लिख करके ब्राह्मण को बुलाया कि विप्र कृपा मोपे करो बेग द्वारिका जाओ। ये ब्राह्मण देवता तुम मेरे ऊपर कृपा कर दो और द्वारका पत्र लेकर के द्वारका नाथ को दे दीजिए महाराज। ये समाचार द्वारका नाथ को मिला महाराज, सुंदर पत्र को लेकर के आए, और इधर सुंदर मैया रुक्मिणी कात्यायनी की पूजा करने के लिए गई। आज जैसे ही समाचार मिला मेरे प्रभु रथ को लेकर के, और आज जैसे ही आए तो 10,000 सैनिक लगा दिए रुक्मिणी ने कि हमारी रुक्मिणी की सुरक्षा करना। 10,000 सैनिक टकटकी लगा करके खड़े हैं। जैसे मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु ने एक मुस्कान ऐसी छेड़ी कि पूरी त्रिलोकी को मोहित कर लिया। एक सैनिक ने कहा भैया देखो इसकी मुस्कान कितनी सुंदर है। एक ने कहा भैया मुस्कान छोड़ो, इसकी भैया जो गले में माला है कितनी सुंदर है। एक ने कहा भैया इसकी पीताम्बरी कितनी सुंदर, यानी सब सैनिक मोहित हो गए। जैसे रुक्मिणी ने मैया कात्यायनी की पूजा की, आज बाम अंग फरकन लगे, यानी मैया कात्यायनी आशीर्वाद दे दिया, अरे रुक्मिणी तुम्हारा मनोरथ जरूर पूर्ण होगा। और रुक्मिणी को लेकर के रथ में बिठा करके और आज वहां से लेकर के चल दिए महाराज। जैसी समाचार रुक्मिणी को मालूम चला कि आज द्वारका नाथ रुक्मिणी को रथ में बिठा करके भाग गया, पीछे पीछे भागने लगा। जब कन्हैया ने देखा तो रुक्मिणी को अपने रथ से बांध करके खींचने लगा, तो रुक्मिणी ने कहा अरे भगवान आप तो बड़े कृपालु हैं, ये मेरा भैया है इसको छोड़ दो। तो रुक्मिणी के कहने से रुक्मिणी को छोड़ दिया। ये समाचार राजा भीष्मक को मालूम चला, सुंदर पत्र लिख करके भेज दिया कि महाराज द्वारका नाथ सुंदर बारात लेकर के आए। और इधर रुक्मिणी महाराज रुक्मिणी को सभी सखियां सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर मेहंदी श्रृंगार कर रहे हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, जाओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, जाओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ
सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हद ले बातों करा दो, उनको बुला के हद ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा पहनू चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कब हो न चोटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कब हो न चोटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब तो महाराज सखियों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर सजा दया करके आज रुक्मिणी को तैयार कर दिया, और इधर आज कन्हैया भी श्रृंगार कर रहे हैं। जितने भी देवता हैं आज मेरे कन्हैया की सुंदर बारात में जा रहे हैं। इतना सुंदर श्रृंगार सखियों ने देखा। आज सखियां भगवान से कह रही हैं, किसने सजाया तुमको मोहन? अरे प्रभु, ये श्रृंगार तुम्हारा किसने किया है? आज सुंदर भगवान से प्रार्थना कर रही है। हो तेरा किसने किया, हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। तू लगे दुल्हा सा, तू लगे दुल्हा सा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे।
मस्तक पर मलिया गिरे चंदन, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिरे चंदन, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया। मैं सजाता रहूं, मैं सजाता रहूं हर बार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे, तू नाच मैं गाऊं, तू नाच मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं, मैं नचाता रहूं हर बार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। अब तो सुंदर श्रृंगार हुआ, महाराज बारात लेकर के आए। सुंदर महाराजा भीष्म को मालूम चल गया कि हमारी नगरी में सुंदर बारात आई है। सुंदर महाराज बारात को जनमासा दे दिया। ये जनमासा दिया, सुंदर बारात की व्यवस्था की, भैया लगन में टाइम है, तब तक जयमाला कार्यक्रम कर लेते महाराज। जयती महाराज सुंदर स्टेज को सजवा करके तैयार किया। अब तो रुक्मिणी सुंदर माला को लेकर के आ गई, और आज हमारे द्वारकानाथ भगवान भी माला लेकर के खड़े हैं। अब तो सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि रुक्मिणी भगवान को कब माला पहना है। जैसी रुक्मिणी ने माला भगवान को पहनाई, तो आज भगवान ने भी माला को पहना दिया। सुंदर महाराज आज स्टेज का प्रोग्राम हुआ, जयमाला कार्यक्रम हो गया। अब ये बताओ भैया कि आज कन्हैया की बारात आई है, तो उत्सव कौन कौन मनाएंगे? उठाएं हाथ ऊपर को। लेकिन भैया ऐसे उत्सव थोड़ी मनने वाला है। आप लोग तो ऐसे बैठे माथी के धोंदा बैठे रहते, ऐसे नहीं, क्योंकि भैया बैठे बैठे कमर भी दुखने लगी होगी। थोड़े खड़े होकर के भैया कमर सीधी कर लो। नैनन में श्याम समाए गए।
जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी कन्हैया तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी कन्हैया तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी कन्हैया तेरी मटकन पे। वो तमाम मुस्काएगा, मोए प्रेम करो गुल लगाएगा, नैनन में जाम समाएगा, मोए प्रेम करो गुल लगाएगा। हो मर जाऊंगी कन्हैया तेरी मटकन पे, हो मिट जाऊंगी कन्हैया तेरी लटकन पे, हो मिट जाऊंगी कन्हैया तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी कन्हैया तेरी लटकन पे। वो तो मान मान मुस्काएगा, मोए प्रेम करो गुल लगाएगा, हो नैनन में, हो नैनन में, हो नैनन में श्याम समाएगा, मोए प्रेम करो गुल लगाएगा, हो नैनन में श्याम समाएगा, मोए प्रेम करो गुल लगाएगा। कारा कारा करन गुजरी हो, कारा कारा करन गुजरी, मत कारे का फिकर कर, कारे रंग पे मोरनी रुदन कर, कारे रंग पे मोरनी रुदन कर। कारा कारा करन गुजरी, कारा कारा करन गुजरी, मत कारे का फिकर कर, कारे रंग पे मोरनी रुदन कर, कारे रंग पे मोरनी रुदन कर। हो नैनन में, हो नैनन में, हो नैनन
करो गुल गाएगो। हो नैनन में, हो नैनन में, हो नैनन में श्याम समाएगा, मोए प्रेम करो गुल गाएगो। हो नैनन में श्याम समाएगा, मोए प्रेम करो गुल गाएगो, मोए प्रेम करो गुल गाएगो, मोए प्रेम करो गुल गाएगा। बोले द्वारकानाथ भगवान की। बढ़िया सांडल मुनि आए, शुद्ध वेद मंत्र बोलने लगे महाराज। अब तो सुंदर सास बारोटी हुई और सुंदर आज हमारे कन्हैया का रुक्मिणी के साथ विवाह होने लगा महाराज। इसी के साथ भैया 10 मिनट का विश्राम, जलपान कर लो, बहुत समय हो गया। उसके बाद पुनः फिर कथा की ओर चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।